हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में, सिल्वर के फ्यूचर के बारे में, एंड यहाँ पे समझेंगे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। यानी कि कुछ एक आपको इंट्राडे के एंड इस वीक में होने वाले लेवल्स के बारे में आपको यहाँ पे रूबरू कराना चाहूँगा, और आपको यहाँ पे किस तरह से पैटर्न बना हुआ है वो भी आपको समझाना चाहूँगा तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज पहुंच सके। डिस्क्लाइमर आपको मिल ही गया है, ठीक है ना। डिस्क्लाइमर है, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओनली फॉर ये लेवल्स ऑब्जर्वेशन के लेवल्स हैं कि ताकि इनको देख के आप मार्केट में ट्रेड ना करो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अपना एनालिसिस आपको शेयर करता हूँ कि मेरा जो एनालिसिस है वो क्या कहता है, ठीक है ना। लेट्स सी, समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। तो भाई से मैंने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि गोल्ड में थोड़ा वेट करें क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से करेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ है, अगर आप 4 आवर्स के चार्ट पर देखोगे तो 4 आवर्स के चार्ट पर आपको यहाँ पता चलेगा कि अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन बन चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे आपको एक 84,848 के आसपास ये मैंने कुछ एक जोन बताया था कि यहाँ से सेलिंग की संभावना बन सकती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर चुका है गोल्ड, यहाँ पे अपना एक बेस क्रिएट कर चुका है। बेस क्या बन चुका है, अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो बन चुका है 84,200, यानी कि 84200। ये एक सपोर्ट जोन है। ये जो आपको ब्लॉक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये सपोर्ट जोन है गाइस। क्लोजिंग हमें कहाँ पे मिली है, क्लोजिंग हमें कहाँ पे मिली है 85,800 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। 85,800 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पर आपको ऊपर में क्या टारगेट देखने चाहिए, क्योंकि गोल्ड में तेजी गाइस यहाँ पे अगर गोल्ड आपको थोड़ा सा करेक्शन करके रिटेस्ट आए और इसके आसपास आपको मिल जाए यहाँ पे, तो फिर यहाँ से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। इस लेवल से आप यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बाइंग करने के साथ में आपको टारगेट क्या क्या लेने चाहिए। फर्स्ट टारगेट आपका क्या हुआ 800, 85,800, 85800 एंड सेकंड टारगेट आपका क्या होगा 87,100। सीधा इस ब्रेकआउट के बाद में फिर आपको 87,000 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा गोल्ड। सपोर्ट लेवल की मैं आपसे दोबारा फिर एक रिपीट करना चाहूँगा गाइस। अगर सपोर्ट लेवल गोल्ड अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है 84,200 को, तो फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पीओसी सेंटर, पीओसी प्राइस जो हमारा बोल पा रहा है, क्या बोल रहा है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो फिर सीधा कहाँ पे आएगा, फिर सीधा गाइस यहाँ पे नीचे इस ट्रेड लाइन के आसपास, फिर आपको यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे नजर आएगा अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो, ठीक है ना। ओनली यहाँ पे मुझे भी गोल्ड में तेजी नजर आ रही है। अभी आने वाले थोड़ा सा दिनों में भी थोड़ा और तेजी आपको नजर आएगी गोल्ड के अंदर। तो ये था गाइस यहाँ पे फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड लाइन भी आपको नजर आएगी, यानी कि यहाँ पे जो डॉट वाली ट्रेड लाइन ब्लैक कलर की एंड उसके बाद में रेड कलर की ट्रेड लाइन, ये क्या है, इसको बेस बना के चल रही है यहाँ पे। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा गोल्ड इस लेवल के आसपास से, तो फिर आपको डाउन साइड में ये वाले सपोर्ट मिलते हुए नजर आएंगे। अब समझते हैं गाइस यहाँ पे फटाफट से सिल्वर के बारे में कि सिल्वर में क्या बना हुआ है। देखिए, अगर यहाँ पे सिल्वर में मैं बात कर लूँ तो सिल्वर अभी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट जोन क्या था, ब्रेकआउट जोन क्या था गाइस यहाँ पे, ब्रेकआउट जोन की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो ब्रेकआउट जोन था 93,800 के ऊपर 93,800, ये ब्रेकआउट जोन था। अभी ऊपर में क्या है गाइस, यहाँ पे एक यहाँ पे डबल टॉप बनाया है सिल्वर ने अप साइड में। तो यहाँ पे ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट मुझे बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेड लाइन यहाँ पे डॉट डॉट वाली ट्रेड लाइन जा रही है ऊपर, और बार बार इसी ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस आपको अब कहाँ पे ट्रेड लेना है वो समझिएगा। अगर इस ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे एक रिजेक्शंस मिलते हैं अपसाइड के, कोई बुलिश कैंडल मिलता है, तो फिर आपको ऊपर में अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपकी सपोज करिएगा, अगर आपकी बाइंग कहाँ पे 95,000 के आसपास 95,000 एंड या फिर 94,400 के आसपास आपकी बाइंग है, तो फिर आपको यहाँ पे अप साइड में
क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस बन चुका है 96,400 का, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है फिलहाल में सिल्वर के लिए। अगर आपको नीचे से यहाँ बाइंग करते हैं तो आपको फर्स्ट टारगेट आपको 96,400 का ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या बनेगा, ट्रिपल टॉप का यहाँ पे एक चांस बन सकता है अगर ट्रिपल टॉप का यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1, 2 एंड 3, अगर 3 जो टॉप होता है अगर उसका ब्रेकआउट करता है तो फिर वहाँ से बहुत बड़ी एक आपको कैंडल देखने को मिल सकती है, यानी कि फिर आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिर सिल्वर आपको 1,00,000 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे एक रुकावट मुझे बस जो आपको यहाँ पे नजर आएगी वो कहाँ पे आएगी, ये जो आपको रेड कलर की ट्रेड लाइन यहाँ पे नजर आ रही है ना, फिर इसके आसपास आपको फिर अप साइड में यहाँ पे जाता हुआ फिर सिल्वर अप साइड में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे एक प्लस पॉइंट की मैं बात बता दूं आपको, अभी क्या प्राइस बन चुका है सिल्वर का, अभी साइडवेज जोन के अंदर प्राइस बन चुका है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी बार 20 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है और उसी के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे साइडवेज है, साइडवेज में अभी ट्रैप मत होना। अगर आपको ब्रेकआउट का वेट करना है तो ब्रेकआउट के ऊपर भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इस सपोर्ट जोन के आसपास से, यानी कि स्कैल्पिंग आप यहाँ पे खरीद सकते हैं बस ओनली फॉर। लेकिन अगर यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन कर जाता है तो गाइस, अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का एंड इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर जाता है 94,500 का, तो फिर आपको नीचे में 93,800 के आसपास आपको सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आएगा। 93,500, 93,800 यानी कि 93,500, ये फिर एक सपोर्ट जोन आपको बनता हुआ नजर आएगा, जो आपको ग्रीन कलर का ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 50 मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पे है अभी, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एक बार फिर से ले सकता है। तो ये था गाइस सिल्वर का। और अगर आपने अभी तक यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और कमेंट से तो कमेंट बॉक्स को भर दो बिल्कुल। अब यहाँ पे समझते हैं गाइस क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल में भी बहुत से मेरे पास कमेंट आए थे कि सर क्रूड ऑयल का लेवल बताइएगा। तो क्रूड ऑयल में भी आपको मैं एक बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ कि यहाँ पे अब आपको करना क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर देखें क्रूड ऑयल के अंदर, तो अभी यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा है और एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर खड़ा है। अगर आप यहाँ पे देखो रिजेक्शन पॉइंट 1, 2 एंड 3, गाइस अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर जाता है, यानी कि इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर, मान लीजिए यहाँ पे लेवल में आपको अगर बता के चलूँ तो यहाँ पे 6,370 के ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज कर जाता है 4 आवर्स की, या फिर अगर आज की ओपनिंग इसके ऊपर होती है ट्रेड लाइन के ऊपर, तो फिर यहाँ पे आपको अपसाइड में 6,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 6500, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। और मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा लुक्स एंड गुड यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे कि क्रूड ऑयल अपसाइड में निकल सकता है। अगर गाइस यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यहाँ पे 6,500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड अगर यहाँ पे 6,500 का ही ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको ऊपर में बहुत तेजी आपको नजर आएगी, यानी कि फिर आपको 6,700 तक के लेवल अपसाइड में नज़र आने वाले हैं। तो ये था गाइस यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आवर्स की बहुत ही अच्छी एक बड़ी कैंडल बनी है क्रूड ऑयल के अंदर, ये देखोगे आप यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से एक आपको जोन बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस ब्रेकआउट के साथ साथ में अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको फर्स्ट टारगेट स्मॉल टारगेट देखना चाहिए 6,390 के आसपास का, यानी कि यहाँ पे 6,395 का भी मान के चल सकते हैं, 6395 इसके ऊपर निकलने पे फिर शूट अप हो जाएगा अप साइड में 6,500 तक के लिए। ठीक है ना गाइस। तो ये था प्लान यहाँ पे क्रूड ऑयल एंड सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू ट्रेडर्स।